माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। यह देवी शांत एवं निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और शांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर करता है। देवी ब्रह्मचारिणी की दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपस्विनी, अपर्णा और उमा। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय राज्य के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने फल फूल ही खाए और साग पर निर्वाह किया तथा बहुत कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया और उसकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह घोर तपस्या नहीं की। यह तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। देवी की कथा का सार ये है कि जीवन में कठिन समय में भी हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर लगाएं। पूजा करते हुए शुद्ध मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा हो। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं। रोली, अक्षत, लाल फूल भी अर्पित करें। दूध से बने प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं तथा अध्ययन करने में भी रुचि बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।